संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूं। आप एक सरकारी मुलाजिम हैं, एक मंत्री, आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के एसिड डाल के फेंक दी जा रही है, उनकी काम की जगहों पे उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनके खुद के पति उनके कान, नाक, मुंह, कान, जबड़े तोड़ रहे हैं। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भौंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है, वो मानसिकता इसकी जिम्मेदार है। और इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेगी संजय जी। आपने उन सब महिलाओं का शोषण करने वालों को सशक्तिकरण किया है, इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेंगी। जब आमिर खान जी ने कहा था मुझे इस देश में डर लगता है, तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा, या जब नसीरुद्दीन शाह जी ने कहा था तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा। जो मुंबई पुलिस की मैं तारीफ करते हुए नहीं थकती थी, आप देख लीजिए मेरे पुराने कोई भी इंटरव्यूज, आज जब वो पालघर की लिंचिंग में साधुओं को के सामने वो कुछ नहीं करते हैं, खड़े रहते हैं, या एक लाचार बात जैसे कि सुशांत के पिताजी उनकी एफआईआर नहीं लेते हैं, मेरी स्टेटमेंट नहीं लेते हैं, तो इस प्रशासन के चलते हुए अगर मैं उनकी निंदा करती हूं, ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं उनकी निंदा करती हूं। संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूं, आप महाराष्ट्र नहीं हैं, आप ये नहीं कह सकते कि मैंने महाराष्ट्र की निंदा की। और संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूं, आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। आप लोग मुझे मारिए, क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींच कर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है। और हम भी देंगे संजय जी, हम भी देंगे, क्योंकि हमको भी वो कर्ज निभाना है। मिलते हैं 9 सितंबर को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। साड़ी जो वो साहब साइड लो कंगनाने पहिला सुरुवात जे केली होती ती पीओपीची स्टार केली होती आणि मुंबईची तुलना पीओपी बरोबर केली होती। त्यानंतर जो महानगरपालिकेमध्ये सत्ताधारी पक्षाची प्रमाण तिला प्रत्युत्तर देत होती आणि त्यानंतरच जे कंगनाविरुद्ध शिवसेना कंगनाविरुद्ध महानगरपालिका वहां से लेना हाँ सर, मिला लाइव, हाँ लाइव पर है। मैं मांग करता हूं अर्नब गोस्वामी जैसे लोगों को उस कुर्सी से उठाकर फेंक दिया जाए और उसकी जगह जेल में होना चाहिए। उसकी हिम्मत क्या है कि हमारे मुख्यमंत्री को इस तरह से बात करता है जैसे कोई गुंडा मवाली बात करता हो। कंगना रनौत, और इसने क्या कह दिया कि मैंने फिल्म लाइन में इस्लामिक वर्चस्व को खत्म कर दिया। बेशरम कही कि इस्लामिक बात करती है तू, इस्लाम के बारे में बात कर रही हो। फिल्म लाइन से इस्लाम का क्या लेना देना है? अगर तुम कहती खान ब्रदर तो मैं कुछ नहीं बोलता, तुमने इस्लामिक वर्चस्व की बात किया है। मैं मांग करता हूं गृह मंत्री से, ऐसे लोगों को महाराष्ट्र की सरजमीन पर रहने का कोई हक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इस देश में हजारों सालों से इस देश के अंदर हजारों सालों से गंगा जमुनी तहजीब चल रही है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, अर्नब गोस्वामी जैसे सरकार के तलवे चाटने वाले, जो सरकार के सामने घुटने टेककर कुत्ते की तरह से चंद सिक्कों पर बिकने वाले ऐसे जर्नलिस्ट लोग, मैं कहना चाहता हूं, हमारे विरोधी दल नेता फडणवीस साहब बैठे हैं, हमारे विरोधी दल नेता, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप बताइए कि अर्नब गोस्वामी जैसे ये जर्नलिस्टों ने जब इस देश के अंदर तबलीगी जमात के ऊपर जबरदस्ती तबलीगी जमात को कोरोना बढ़ाने वाला कहा,
और कई महीनों तक ये लोग तबलीगी जमात को कोरोना बढ़ाने वाले कह करके इस देश के अंदर हिंदू मुसलमानों को बांटने की कोशिश किया। और उसके बाद कोर्ट ने कह दिया कि तबलीगी जमात को बलि का बकरा बनाया गया। तबलीगी जमात ने ऐसा कोई काम नहीं किया। क्या आप इतने लोग बैठे हो, आपको शर्म नहीं आती? आप बोलने को नहीं दिखाए होते? तबलीगी जमात तो जमात है जो इस देश के अंदर इंसानियत सिखाती है। और ये कोर्ट ने कह दिया है कि तबलीगी जमात को बलि का बकरा बनाया गया। मैं मांग करता हूं अर्नब गोस्वामी जैसे लोगों को उस कुर्सी से उठाकर फेंक दिया जाए और उसकी जगह जेल में होना चाहिए। उसकी हिम्मत क्या है कि हमारे मुख्यमंत्री इतके थकलेत विचारू नका। आमच्या सोंडा वाकडे झाला तो, कारण काँग्रेस पक्षामध्ये एवढे हिजडे होते इतके की आता चावायचे तरी कोणाला? सगळे झुकतात त्या सोनिया गांधीच्या समोर। ही हिजड्यांची अवलाद जो पण या देशाचे राज्य करते काँग्रेस पक्ष म्हणून, तो पण या देशाला चांगले दिवस येऊ शकणार नाही। सोनिया जी, आपको मैं अभी धन्यवाद दे रहा हूं। आपने मुझे जल्दी बात करने के लिए इजाजत दी और मैं सबसे क्षमा चाहता हूं। थोड़ा मेरी कैबिनेट अभी शुरू हो जाएगी तो इसलिए मैं इजाजत लेना चाहता हूं। इजाजत रहेगी आप सबकी तो कैबिनेट के लिए मैं जाऊंगा और सबको मेरी शुभकामनाएं। साथ है और साथ में रहेंगे।